नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। तो आज डेट है 4 सितंबर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कौन से हैं, उस पर देखते हैं। और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें फॉर डेली अपडेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। पहले ये डालते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्वनि उत्पन्न होने के कौन से कारण हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है पदार्थों की गति, बी है पदार्थों का कंपन, सी है वायु और डी है प्रकाश। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करके लिखना है क्या होगा इसका आंसर। और डेली अब मैं एवरी वीडियो में मतलब जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लें, पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं। तो ऑप्शन है इसके। ए है उषा पांडे, बी है सुधा शर्मा, सी है किरण जोशी और डी है मिताली राज। तो इसका आंसर ए सही है, उषा पांडे। ठीक है, बात करें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। तो BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। और महानिदेशक कौन है, उषा पांडे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र और डी मध्य प्रदेश। डी है मध्य प्रदेश। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना और भारत को स्वच्छ बनाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात आई तो इसके बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पे, भोपाल। मुख्यमंत्री अभी कौन है, शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजय कुमार मित्तल। और मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 203 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अब बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो विश्व नारियल दिवस या वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ए है 1 सितंबर, बी है 2 सितंबर, सी है 3 सितंबर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो 2 सितंबर है। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। विश्व नारियल दिवस का उद्देश्य नारियल की कृषि और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। विश्व नारियल दिवस 2020 का थीम दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ठीक है, बात करें अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन से हैं। ए है 45वें, बी है 47वें, सी है 48वें और डी है 49वें। तो ऑप्शन इसका सी सही है, 48वें स्थान पर है भारत इसमें। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कौन कौन से हैं। तो टॉप 3 देशों में पहला स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। और भारत इसमें 48वें स्थान पर है। ठीक है, इसको किसने जारी किया है। तो इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मतलब कि WIPO ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2020 को जारी किया है। ठीक है, बात करें अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसे शामिल किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। ए है लद्दाख, बी है लक्षद्वीप, सी है या फिर दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सी सही है, दोनों, लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों को वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल किया गया है। इसके क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में देश में रहने वाले किसी भी नागरिक का एक ही राशन कार्ड होगा और प्रवासी किसी भी राज्य के राशन डिपो से इस कार्ड की मदद से राशन ले सकेगा वो। ठीक है, अब जिसको ये लद्दाख और लक्षद्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में जानते हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, राधा कृष्ण माथुर है। लद्दाख की राजधानी लेह है और कारगिल। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है राजीव कुमार, बी सुधा शर्मा, सी अर्नब जोशी और डी अविक सरकार। तो आंसर इसका डी सही है, अविक सरकार। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। तो अविक सरकार विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। पहले विजय कुमार चोपड़ा थे, अब अविक सरकार हो गए। तो PTI क्या है उसको जानते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन है, अविक सरकार है अभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए है राजकुमार, बी राजीव शर्मा, सी उत्पल कुमार और डी सौरभ शर्मा। तो आंसर इसका ए सही है, राजकुमार सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से वो देखते हैं। तो GTAM एक वैकल्पिक मॉडल है जिसका मकसद नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादकों को बिना दीर्घकालीन खुले बाजार में बिजली बेचने को सुविधा को उपलब्ध कराना है। ठीक है, अब राजकुमार सिंह केंद्रीय विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्य के मंत्री हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने होम उत्सव नाम से आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए PNB, बी ICICI, सी SBI और डी HDFC। आंसर इसका बी सही है, ICICI। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से इसके। ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है। ठीक है, इस एग्जीबिशन के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने वालों को बेहद सस्ती दरों में लोन दिया जाएगा। अब ICICI बैंक के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, मुख्यालय मुंबई में है और MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए कितने मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, कुछ दिन पहले ब्लॉक हुए ये। तो ऑप्शन हैं इसके, A 117, B 118, C 119 और D 120। तो इसका आंसर बी है, जिसमें 118 ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें PUBG भी था। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए दीपक मित्तल, बी अजय कुमार, सी सौरभ शर्मा और डी शंभू एस कुमारन। तो इसका आंसर डी सही है, शंभू एस कुमारन को। क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो माइक्रोनेशिया के बारे में, राजधानी इसकी है पालीकिर, करेंसी है US डॉलर और राष्ट्रपति हैं पीटर M क्रिश्चियन। ठीक है, पलाऊ का जानते हैं। तो राजधानी है यहाँ पे नगेरुलुंड। करेंसी क्या है यहाँ पे? US डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? थॉमस रेमेंगेसाउ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग ISL सीजन के लिए किसे कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन देखते हैं। इसका ए है थियरी टेलापोर्ट, बी है मैनुअल मार्क्वेज, सी है रवि शास्त्री और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका बी सही है, मैनुअल मार्क्वेज को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन क्या है इसके? ए है इसरो, डी है DRDO, सी है SpaceX और डी है नासा। तो इसका आंसर सी है, SpaceX ने लॉन्च किया है। क्या इसके बारे में जानते हैं पहले। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वो उपग्रह है जो गैर सरकारी जैसे पर्यावरण निगरानी, मौसम विभाग, नक्शा बनाने आदि में सहायता करता है। ठीक है, और ये सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह या फिर प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट होता है और एक कृत्रिम सैटेलाइट यानी कि आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी हरियाणा। तो इसको कर्नाटक के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन सी सही है इसका। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानते हैं। तो इस कार्यक्रम के तहत 50 छात्र छात्राओं को कर्नाटक राज्य का भ्रमण करा के वहाँ की संस्कृति से परिचय कराया जाएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य के बारे में जानते हैं। क्या है कर्नाटक राज्य की राजधानी? क्या है? बेंगलुरु। मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा रेड्डी, BJP से हैं। और गवर्नर है वजुभाई वाला। और इसरो का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में ही है, कर्नाटक में। मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ पे? अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा की सीट यहाँ पे कितनी है? 28 और राज्यसभा की 12 है और विधानसभा की 224 225 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अमर शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन इसके हैं। ए केरल, बी त्रिपुरा, सी उड़ीसा और डी मणिपुर। तो इसका आंसर सी सही है, उड़ीसा ने लॉन्च किया है। क्या है इसके बारे में जानते हैं। अमर शहर ऐप की मदद से शहरी स्थानीय निकायों को राजकोषीय प्रबंधन की बेहतरी के लिए उपयोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने में सहायता मिलेगी इससे। ठीक है, अब उड़ीसा राज्य के बारे में जानते क्या है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। राजधानी इसका भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री कौन है अभी यहाँ पे? नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ पे गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है, अगला इसमें जानते हैं कि लोकसभा की सीट यहाँ पे कितनी है। तो लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट 10 है और विधानसभा की 147 सीट है। ठीक है, और इसके बारे में वो जानते हैं। इसका राजकीय पशु सांभर है, राजकीय पक्षी जो है वो इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 4 इसके पड़ोसी राज्य कौन से ये भी आता है कभी कभी, तो इसके बारे में जानते हैं। इसका है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब उड़ीसा में स्थित चिल्ला झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे लैंगून झील भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध यहाँ उड़ीसा के महानदी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जिसे कहते हैं, यह भी उड़ीसा के तट पर ही स्थित है।
तो बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन देखते कौन कौन से। ए है फ्रांस, बी रूस, सी ब्राज़ील और डी ब्रिटेन। तो ये रूस के लिए गए हैं, 3 दिन के लिए गए हैं रूस पर यात्रा करने। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से वो जानते हैं रूस के बारे में। तो रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इसकी मॉस्को है और करेंसी यहाँ पे रूबल है। राष्ट्रपति कौन है इस पर? तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन और युवा पड़ोसी एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। ठीक है, रूस का संसद जो है वहाँ उसका नाम है ड्यूमा। ठीक है, तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो और जो आज का प्रश्न था पहले स्टार्टिंग में बताया गया था, उसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और कल से एक जीके की वीडियो भी अपलोड होगी, उसको भी देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।